जागृत है, मृत्यु सुषुप्ति है। न कोई मृत्यु है, न कोई जीवन है। जो जीवन है वो जागृत है, जो मृत्यु है वो सुषुप्ति है। किसी का मरना नहीं होता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं और आत्मा अविनाशी अजर अमर है। उसी का जागृत होना, बाह्य दर्शन होना जीवन है। उसी का गाढ़ सुषुप्ति जैसे ऐसे मृत्यु है। न मृत्यु सत्य है, न जीवन सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। जैसे सपना सत्य नहीं होता, ऐसे ही सत्य नहीं है। न हम सत्य हैं, न तुम सत्य हो। हमारे तुम्हारे में जो तत्व है वो सत्य है। जो हमारे और आप में तत्व विराजमान है, आत्म तत्व, वो सत्य है। हमारी तुम्हारी चेष्टाएं, हमारा तुम्हारा रूप, हमारी तुम्हारी विचार, ये सब असत्य है। सत्य एक परमात्मा है। जीवन जागृत है, मृत्यु एक गाढ़ सुषुप्ति है। न किसी का मरना है, न किसी का जीना है, क्योंकि जो तत्व है वो अविनाशी है, वो अमर है। जो भ्रम है वही जीवन लगता है। ये भ्रम है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भ्रम है। न मैं पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं, निर्विकार आत्म तत्व हूं। ये कहां अनुभव हो रहा है? इसी भ्रम को मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। न जीवन है, न मृत्यु है। एक ये भ्रम है, स्वप्न है। समझ पा रहे हो कैसे? एक बार महाराज जनक जी ने देखा स्वप्न में कोई बहुत गरीब आदमी हो गए। इतने गरीब हो गए कि खाने को नहीं है। उन्होंने भिक्षा मांगी तो भिक्षा में कुछ चावल दाल मिले। तो एक मिट्टी के पात्र में चावल दाल पका रहे थे। वो पकने वाले ही थे कि दो सांड लड़ते हुए आए, वो सब बिखर गया। तो इतने भूख से व्याकुल थे कि ये क्या, और आंख खुल गई तो देखा राजमहल की सुंदर सैया पर सो रहे। तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आकर के बड़े बड़े ज्ञानी वृद्ध महापुरुष रहते थे। पूछा ये सत्य कि वह सत्य। अब कैसे पता चले कि यह का आपका तात्पर्य क्या है और वह का तात्पर्य क्या है? तो कोई सही उत्तर न दे पाया। एक दिन बालकों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे और उनके पिता को राजा जनक जी ने जितने विद्वान थे सबसे पूछा और उत्तर न मिलने पर सबको नजर कैद कर दिया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जा सकता। तो बड़ी प्रवीणता थी अष्टावक्र जी में। तो बालकों ने खेल खेल में कहा यदि इतने ही प्रवीण हो तो अपने पिता को जनक की नजर कैद से छुड़वा लो। तो माँ के पास गए और उनका आज तक आपने बताया नहीं कि हमारे पिता जनक की नजर कैद में है, मैं अभी जाता हूं। तो उनका बेटा पति तो गए ही और तुम भी, हमारे पास कौन रह जाएगा? उन्होंने कहा माँ मैं समस्त विद्वानों को एक क्षण में छुड़वा दूंगा। अष्टावक्र जी गए तो सभा में जी पहुंचे तो अष्ट जगह से टेढ़े थे तो चाल तो बड़ी, तो सब हंस पड़े। तो उन्होंने जाते ही कहा जनक की सभा में हमने सुना था ज्ञानी है, लेकिन यहां तो हमें कोई ज्ञानी दिखाई नहीं दे रहा। तो जनक जी ने कहा आप सभा को ऐसे कैसे संबोधन कर सकते हैं कि यहाँ कोई ज्ञानी नहीं? बोले आप लोग पहले हमें बताओ हंसे क्यों? बोले आपको 8 जगह से टेढ़ा देखकर। तो बोले आत्मा को देखने वाला ज्ञानी और शरीर और हड्डियों को देखने वाला ज्ञानी।